आज के समय में एडोल्फ हिटलर को कौन नहीं जानता, क्योंकि सबसे बड़ा तानाशाह था। जब कहीं भी तानाशाह की बात होती है, उदाहरण के तौर पर हिटलर की बात करते हैं, क्योंकि हिटलर एक क्रूर और तानाशाही शासक था। इसके वजह से दुनिया के वर्ल्ड वॉर 2 देखना पड़ा, जिसमें कई लोगों की जाने गई, जिससे आज के समय में हिटलर से नफरत करते हैं। वह अपने समय में बहुत प्रभावशाली नेता था, जिसके भाषण से लोगों में जुनून पैदा हो जाते थे और इसी वजह से इतनी बड़ी नाजी आर्मी बनाने में कामयाब रहे। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों इतने बड़े तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या क्यों किया। इस वीडियो में पूरा जानेंगे। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिए थे। उसके पिता एलोइस हिटलर थे और एक सीमा शुल्क अधिकारी थे और उसकी माता कार्ला प्लोज जो एक घर की काम काज करती थी। एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी। एडोल्फ हिटलर 5 भाई बहन थे, जिसमें चारों की बचपन ही मृत्यु हो गई, जिससे एलोइस हिटलर के इकलौते बेटे थे। इसीलिए मां के बहुत चाहते बच्चे। हिटलर ने अपनी औपचारिक शिक्षा 10वीं कक्षा तक ही पूरी किए थे। आगे चलकर 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। फिर अगले कुछ सालों में उसकी माता भी चल बसी। अब वह अकेला पड़ गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा। वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गया था। अब पेट पालने के लिए वह छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे पेंटिंग का काम, लेबर का काम। 1907 में हिटलर ने वियना ललित कला एकेडमी में प्रवेश पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 बार असफल रहे। यही वह समय था जब यहूदियों के प्रति हिटलर को नफरत पैदा हुआ। 1913 में हिटलर ने जर्मनी चले गए। जर्मनी में आर्मी के लिए अप्लाई किए और 1914 में जर्मनी के आर्मी भी बने और युद्ध में भी लड़े और अपना योगदान इतना अच्छा से किए कि उनको बने और युद्ध में भी लड़े और अपना योगदान इतना अच्छा से किए कि उनको वीरता के लिए सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद हिटलर राजनीति में दिलचस्पी रखने लगे। प्रथम वर्ल्ड वॉर जर्मनी के आर्मी सरेंडर कर दिए, जिससे हिटलर को बहुत दुख हुआ। इसका दोष नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। 1920 के दशक में NSDAP नाम के पार्टी में शामिल हुए, जो जर्मनी के पार्टी थे। इस पार्टी में यहूदियों के प्रति काफी ज्यादा नफरत थी। हिटलर इस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद यहूदियों के प्रति काफी ज्यादा नफरत बढ़ी और 19 जुलाई 1921 को जल्द ही उस पार्टी के नेता बन गए। नेता बनने के बाद उस पार्टी का नाम NSDAP से नाजी पार्टी रख दिया गया। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। फिर क्या, चांसलर बनने के बाद ताकत आते ही वह अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दी। आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद खुद को वे राष्ट्रपति घोषित कर दी। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिक का ताकत बढ़ाने पर काम किया। 1939 में आते आते जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे युद्ध छिड़ गए। 1939 से 1945 तक चलने वाला एक युद्ध, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसमें करोड़ों लोगों की जान गई। मानव इतिहास का सबसे घातक और संघर्ष युद्ध बना। यह युद्ध दुनिया के कई हिस्से में फैल गई, जैसे यूरोप, अफ्रीका, प्रशांत क्षेत्र भी शामिल है। भारत, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, मित्रता की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। भारतीय सेनाओं ने युद्ध में बहुत बड़ा भूमिका निभाई। शुरुआती समय में हिटलर के नाजी आर्मी को जीत मिली। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को शायद इस बात का एहसास होने लगा था कि उसकी आर्मी कमजोर पड़ रही है। 19 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवा ब्राउन नाम के लड़की के साथ शादी कर ली और फिर शादी के अगले दिन वह अपने हार को भाप लिए थे। दूसरी सेनाएं उसके बहुत पास आ चुके थे। एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के जर्मनी के 50 फुट नीचे बने बंकर में खुद को बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर लिए, क्योंकि वह सोवियत सेनाओं के बर्लिन के बहुत करीब पहुंच चुके थे और हिटलर को यह स्पष्ट पता था कि जर्मनी हार जाएगी। वे सोवियत सेनाओं के हाथ से नहीं मरना चाहते थे। उसने अपने पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली और फिर हिटलर के आत्महत्या के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हुआ और हिटलर के शरीर को जला दिया। यह कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की।